जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि किसी भी बीमारी के लिए कौन सा आसन है, ये हमको याद रख पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इतने सारे लिस्ट बनाएं और उसको रख के बैठे, वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जैसे आज हम थायराइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हमको नहीं मालूम कौन से आसन है जो हम थायराइड में कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि थायराइड क्या चीज है, वो कहाँ पे होती है, कौन सी जगह होती है जो थायराइड में इफेक्टेड होती है। ठीक है, तो थायराइड का लोकेशन क्या है, गला, गले वाला हिस्सा है ना, थम्स अप करके बताते जाएं सभी, राइट। अब इसमें गले में क्या चीज इफेक्टेड होती है, थायराइड ग्लैंड। तो अब यदि थायराइड ग्लैंड को हमको स्टिमुलेट करना है तो हमको एक्सरसाइज भी कहाँ की करनी पड़ेगी, गले की। कॉमन सेंस है ये, मुझे इस हाथ को ठीक करना है तो मुझे यहीं की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब हमारा ये टारगेट एक फिक्स हो गया कि हमको अपने गले के रीजन को एक्सरसाइज देना है। ठीक है, अब जब आपका ये टारगेट फिक्स हो गया तो अब आप याद कीजिए कि कौन कौन से ऐसे आसन हैं जिनको करते वक्त गले में एक्सरसाइज होती है। एक गले पर भी एक बहुत अच्छा प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम में आप देखिए कि जब आप नेक को ऐसे पीछे ले जाते हैं, आगे ले जाते हैं, लेफ्ट या राइट ले जाते हैं, तो कहाँ की एक्सरसाइज होती है, गले की। हमको यहीं की करनी है थायराइड में। ठीक है, अब हम अगर इस एक्सरसाइज के अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दें, ये तो हम जनरल एक कर रहे हैं, है ना, इसके अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दें तो और अच्छा असर होगा। यस और नो, यस। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले माइक्रो एक्सरसाइज में हम ये लेते हैं इसको बैक बेंड करने के लिए। जब हम बैक बेंड करते हैं तो एग्जैक्ट यहाँ पर जो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड है वहीं पर पूरी स्ट्रेचिंग आती है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जैसे हमने सपोज हेड को धीरे धीरे पीछे ले गए और बैक साइड बेंड किया, यहाँ तक का हम माइक्रो एक्सरसाइज में करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि दोनों अपने थम्स को लेंगे इस तरह से। ठीक है, और ये जो हमारी चिन है, इससे ये जो लोअर जॉ गया है, ये एक बोन जैसा दिखता है, बोनी स्ट्रक्चर पूरा। तो ये चिन के साइड में इस तरह से थंब को रख लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए जहां तक भी हमारा, अभी हम इससे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको रखे हुए हैं। अब इसको ना ऐसे सामने रखना है, आप देखिए ये आपके जो लिप्स का एंड जहां आता है, दोनों लिप्स का मिलने का एंड जहां आता है वहां पर आपके थंब आएंगे। ठीक है, अब हम सिंपली इसको पीछे ले गए, अभी हमने थंब से कुछ भी नहीं किया। अब मान लीजिए यहां तक मेरा सिर बहुत इजीली जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इन थंब से हल्का सा पुश करते हुए और पीछे ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ की जो स्ट्रेचिंग है वो कई गुना बढ़ जाएगी। देखें करके, इम्प्रूव हो रही है स्ट्रेचिंग। यस, तो अगर यहाँ इम्प्रूव हो रही है मतलब थायराइड ग्लैंड भी यहाँ है, मतलब ये माइक्रो एक्सरसाइज किसके लिए परफेक्ट है, थायराइड के लिए। अब चूंकि इसमें बैक पर भी प्रेशर आ रहा है तो सेकंड ये किसके लिए अच्छी रहेगी, सर्वाइकल के लिए। अब इसमें याद करने जैसा कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम लेते हैं फ्रंट बेंडिंग। तो फ्रंट बेंडिंग तो हम नॉर्मल करेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे कि जब हम नॉर्मल फ्रंट बेंडिंग करते हैं तो ये जो चिन है ये इस तरह से टच करते हैं, ये इस पॉइंट पर अभी हमारी चिन टच हुई। ठीक है, लेकिन हमको करना कहाँ है, ये जो दोनों हमारे कॉलर बोन दिख रहे हैं यहाँ, इसके बीच में ये जो गड्ढा जैसा दिखता है, देखिए कितना अंतर है दोनों में, दिख रहा है कम से कम 1 से 1.5 इंच का अंतर है। तो हमें कोशिश करना है कि हमारी ये चिन इधर पर आए, ना कि इधर पे। अब यहाँ लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर खींचेंगे हल्का सा नेक को और धीरे धीरे ये देखिए अभी बिल्कुल यहाँ आई है। अब जब यहाँ आएगी तो पीछे प्रेशर बढ़ेगा, आगे बहुत अधिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखें करके, दोनों तरफ प्रेशर इंप्रूव हो गया, राइट। अब हम जाते हैं साइड बेंडिंग में।
ठीक है। तो साइड बेंडिंग के लिए हम इस तरह से करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेचिंग होती है, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन होता है। अब इसको हम इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे लेफ्ट हैंड को हमने शोल्डर की हाइट पर एकदम स्ट्रेट किया, ये स्ट्रेट किया, धीरे धीरे नेक को, पूरे हेड को इसके अपोजिट में डाला। चेलना जी, ऐसे रहेगी उंगली, ऐसे ऊपर नहीं रहेगी, सीधा। अब आपको ऐसा इमेजिन करना कि यहां से पकड़कर कोई आपको बाहर की तरफ खींच रहा है। सिर को अपोजिट किया, देखिए यहाँ स्ट्रेचिंग बढ़ गई। साक्षी जी, अपोजिट, जो हाथ खुला है उसके अपोजिट। अब जो दूसरा हाथ है आपके पास, ठीक है, इसकी पोजीशन परफेक्ट हो गई, इससे मैं हटा ले रही हूँ। इसको साइड से लाए और इस तरह से पकड़ लिया, हल्का सा यहाँ पर पुश किया, स्ट्रेचिंग बढ़ गई। अब आपका जो हाथ स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है आपका हाथ, ये यहाँ पर वो पकड़ बनाते हुए इसको डाउन किया जमीन से 4-5 इंच ऊपर तक। देखिए स्ट्रेचिंग कैसी आ रही है, अब मैक्सिमम आ रही है। सेम अपोजिट साइड करेंगे। तो ये हमारी माइक्रो एक्सरसाइज हो गई, किसके लिए, थायराइड के लिए एज वेल एज सर्वाइकल के लिए। क्लियर हुआ ये सभी को? अब हम आते हैं कि इसके लिए हम आसन कौन कौन से करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सुपाइन पोस्चर। ठीक है, सुपाइन पोस्चर में सबसे बेस्ट आसन कौन सा होगा थायराइड के लिए? सर्वांगासन। ठीक है, अब सर्वांगासन, सेतुबंध आसन, मत्स्यासन, ये 3 आसन ऐसे हैं कि जो थायराइड के लिए बेस्ट आसन माने जाते हैं। तो हम इन 3 को ही आज करके देखेंगे। अब देखिए, आपको इसमें वॉल की हेल्प लगेगी। तो मैट को ऐसे बिछाइए कि वॉल हो, उसके आगे ये ऐसे लंबाई में। ठीक है, मैनेज कर लीजिए, कैमरे को भी थोड़ा मैनेज कर लीजिए। अब हम सबसे पहले आते हैं, सर्वांगासन से शुरू करें क्योंकि वो बेस्ट आसन है। तो हम सर्वांगासन से शुरू करते हैं। सर्वांगासन जैसे जो हम लोग योग करते हैं वो लोग तो इजीली कर लेंगे। कौन कौन कर पाता है सर्वांगासन? थम्स अप करें, यस, है ना, काफी लोग कर लेंगे क्योंकि हम लोग सब योग वाले हैं। लेकिन जब आप किसी को कराने जाते हैं तो उसके लिए क्या सर्वांगासन करना इजी होगा? नहीं होगा। ठीक है, एक तो बैलेंस नहीं बनेगा क्योंकि शोल्डर से बाकी पूरी लोअर बॉडी तक कैसे होनी चाहिए, फ्लोर के परपेंडिकुलर। तो वो बैलेंस ही नहीं बना पाएगा क्योंकि उसके ये जो बैक नेक है, ये ज्वाइंट उसको अलाउ ही नहीं करेगा कि वो बिल्कुल ऐसा परपेंडिकुलर हो जाए। लेकिन हमको उसके इफेक्ट तो चाहिए है। ठीक है, तो जो जनरल सर्वांगासन है वो भी हम करेंगे, लेकिन वो पहले विद प्रॉप्स कैसे करेंगे पहले हम वो देखेंगे। ठीक है, तो हम जो भी जिस व्यक्ति को, जो बिगनर है उसको कराना है, हम उसको एक वॉल का सपोर्ट देंगे और इस तरह से मैट को लंबाई में बिछा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैट को वॉल से सटा के बिछाएंगे और खुद पास में आ जाएंगे। ये पोजीशन ले ली। इसके बाद इन दोनों पैरों को वॉल पर रखा। ये अभी देखिए आप, नी 90 डिग्री है और हिप्स जो है वो फ्लोर पर रखे हुए हैं।
अब क्या किया कि धीरे धीरे अपने पेल्विक रीजन को ऊपर उठाया। ये अपन बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा और पास आ जाए, कोशिश करेंगे। धीरे धीरे बटक्स को ऊपर उठा लिया, जितना ऊपर उठा सकते हैं। अब यहाँ से पाम को सपोर्ट दे दिया दोनों बटक्स को, ठीक है। ये इतनी पोजीशन हो गई। अब धीरे धीरे एक पैर को स्ट्रेट किया वॉल पे, फिर दूसरे को टोज वॉल को टच करते हुए। तो जो बिगनर्स हैं उनसे हम सर्वांगासन इसी पोजीशन में कराएंगे। अब इस पोजीशन में भी देखिए कि आपके नेक पर सामने की तरफ मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है। फिर इस स्ट्रेचिंग को थोड़ा और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि उनके दोनों लेग्स को फिर से फोल्ड कराएंगे, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे, टोज बाहर की ओर स्ट्रेच करता हुआ, और मैक्सिमम इस तरह से लाने की कोशिश करेंगे। ये तो जो स्ट्रेचिंग हम नेक पर चाह रहे थे वो आ गई है, चाहे वो सर्वांगासन कर पाए या ना कर पाए। यही चीज लेग चेंज करके कराएंगे हम, और यही चीज कोशिश करेंगे कि दोनों लेग्स में वो कर पाए धीरे धीरे। क्योंकि बिगनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, अगर वो हलासन कर सकते हैं, नीचे तक ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। अदरवाइज इतना ही करके छोड़ देंगे, और फिर धीरे धीरे इस तरह से बैक को स्ट्रेट करते हुए टोस को पूरा ऊपर की तरफ करेंगे, और सर्वांगासन में बाद में आने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये कोशिश काफी समय तक उनको जब हम प्रैक्टिस करा देंगे उसके बाद ही उनसे कराएंगे। तो क्योंकि इसमें नेक पर बहुत अधिक प्रेशर आता है, तो इसलिए स्टार्टिंग से हम एकदम ऐसे नहीं करेंगे कि उसे सर्वांगासन की पोजीशन में ले आए। आराम से वॉल के सपोर्ट से कराएंगे, और फिर धीरे धीरे उनको कोशिश करेंगे कि वॉल का सपोर्ट छोड़ सके। ये क्लियर हुआ सभी को? मैम सर्वाइकल वालों को भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी सबको वो आ रहा है थोड़ा प्रेशर शोल्डर पॉइंट पर भी। सर्वाइकल वालों को करा सकते हैं, लेकिन उसमें जर्क ना लगे, बस ये ध्यान रखना है। अगर वो स्मूथली कर पाए, क्योंकि बिगनर्स क्या होता है उनका बैलेंस नहीं बनता है ना, तो वो जर्की करते हैं, तो सर्वाइकल पे बहुत प्रेशर आ जाता है, तो इसलिए सर्वाइकल वालों को नहीं कराते। यदि वो स्मूथ कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा और नेक को एक्सरसाइज यदि देनी है, ठीक है। चेलना जी मैं आपको पिन कर रही हूँ, आप बटक्स को नीचे ले आए, मैं आपको पिन कर रही हूँ। एक मिनट देखिए, पैर वैसे ही रखिए वॉल पर जैसे अभी आप रखे हुए थे। यस, थोड़ा सा और ऊपर, हल्का सा स्लाइडली, बस। अब यहाँ से दूसरी एक्सरसाइज क्या करना है कि पेल्विक को मैक्सिमम हाइट तक ऊपर उठाना। दोनों पाम्स फ्लोर पर रख लें, कमर के बाजू में। हाँ, अब पेल्विक को मैक्सिमम हाइट तक ऊपर उठाएं। जितना आप ज्यादा ऊपर उठाएंगे उतना आपका ये जो चिन है वो लॉक होगा, ठीक है। वापस आते हुए फिर से फ्लोर से टच करें और वापस ऊपर ले जाएं। ये इस तरह की मूवेबल एक्सरसाइज हम उन्हें करा सकते हैं, यदि मान लीजिए वो सर्वांगासन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो पहले कुछ दिन तक हम इस तरह की मूवमेंट्स के साथ एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि इसमें भी आपके थायराइड पर ही इफेक्ट आ रहा है, और धीरे धीरे उसके बैक मसल्स और स्पाइन जो है वो फ्लेक्सिबल होती जाएगी। थैंक यू चेलना जी। ये दो एक्सरसाइज सभी को क्लियर हुई। अब थर्ड एक्सरसाइज हम आते हैं सेतु बंधासन। थोड़ा सा क्वेश्चन था, हैंड्स को बटक्स के नीचे ही रखना है ना, बस इतना थोड़ा डाउट था। किसमें? सर्वांगासन की जब इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस करा रहे हैं से। हाँ, बाद में लेकिन बटक्स ऊपर उठेंगे। हाँ, तो हैंड्स उसके नीचे रहेंगे स्टार्टिंग पोजीशन में। एक मिनट में सविता जी को पिन करती हूँ, उनका पाम व्यू अच्छा है। एक मिनट सविता जी, मैं आपको पिन कर रही हूँ। एक मिनट अभी रुकिएगा ना, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ,
देखिए अभी सविता जी को सब देख रहे हैं, दोनों पैरों को पास पास कर लें, पैर के पंजे पास पास कर लें सविता जी, दोनों हाथ जमीन पर कमर के बाजू में रखें। सब लोग पहले एक बार देख लें ध्यान से, ठीक है। ये पोजीशन स्टार्टिंग है। अब धीरे धीरे पेल्विक को, कमर को ऊपर उठाएंगे और दोनों हथेलियों को बटक्स के नीचे रख लेंगे सपोर्ट देते हुए। ये सपोर्ट दे दिया। अब आप आपका बैलेंस पूरा बन गया। अब एक पैर को दीवार के और ऊपर की ओर ले जाते हुए स्ट्रेट कर लें, पैर का अंगूठा दीवार से टच करता हुआ, फिर दूसरे को कर लें। ये पोजीशन आएगी सर्वांगासन की। अब लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखते हुए अपने सिर की तरफ लेकर आए, जितना भी ला सकते हैं। देखिए अब वो पूरा जालंधर बंद लग रहा है ना सविता जी, थम्स अप करके बता दीजिए। ये ना, फिर वापस ले जाते हुए लेग चेंज करें और इसमें हम कोशिश करेंगे कि नी हमारे एकदम स्ट्रेट रहे। तो शुरू में वापस आ जाएं। थैंक यू सविता जी। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि उनको इस तरह की ही एक्सरसाइज कराएंगे जो अभी हमने पेल्विक को अप डाउन कराया था और लेग मूवमेंट कराए थे। तो उससे क्या होगा कि उनकी बैक की स्ट्रेंथ थोड़ी मैनेज होगी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी स्पाइन की। जब वो कर पाते हैं तो फिर धीरे धीरे हम उनको सर्वांगासन पर भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड पर आते हैं, सेतु बंधासन। सेतु बंधासन तो लगभग सभी ने किया हुआ है मेरे ख्याल से। अंकुर जी आपके पास में क्या वो पेपर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, चौकोर पीस, कोई भी एक न्यूज पेपर, ये हाँ चलेगा। मैं अंकुर जी आपको पिन कर रही हूँ ना। हाँ देखिए, थोड़ा सा मैट को ऐसा तिरछा कर लें स्लाइडली, जिससे क्लियर दिखेगा। हाँ गुड। अब इंस्ट्रक्शन के साथ चलें। अब हम आ रहे हैं सेतु बंध आसन पर, जिसको ब्रिज पोज भी कहते हैं और कंदरासन भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे नाम इसी के हैं। गुड, बहुत अच्छा व्यू है अंकुर जी, आ जाए आप मैट पर। वेरी गुड। पीठ के बल लेट जाए आराम से, दोनों हाथ पेल्विक के बाजू में, नी फोल्ड करेंगे। ये हमारी बेसिक पोजीशन हो गई, ठीक है। अब वो जो डायरी है वो दोनों नी के बीच में फंसा लें और उसको दोनों नी से पकड़ लें दबाकर। अब इसका क्या होगा, इससे हमारे नी नहीं खुलेंगे, ठीक है। जो जनरली पेल्विक उठाने में नी खुल जाते हैं, पहले देख लें फिर आप लोग से भी कराते हैं। अब धीरे धीरे बटक्स को, पेल्विक को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे हील्स को भी ऊपर उठाएं। नहीं नहीं, हील्स सिर्फ एड़ी उठाएं, एड़ी, यस ये। अब इसमें देखिए हल्का सा पेल्विक अभी अंकुर जी का नीचे है, तो दोनों हथेलियों को बटक्स के नीचे रखें और हल्का सा पुश करके ये। अब इसमें देखिए परफेक्ट जालंधर बंद लगा है और ये एक परफेक्ट पोजीशन है सेतु बंधासन की। वापस आ जाएं। थैंक यू अंकुर जी। अब इसमें एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, जो प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी कि पेल्विक स्लाइडली थोड़ा सा नीचे जा रहा था, उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि सेतु बंध आसन जो है उसका क्या होता है कि जो हमारी अपर बॉडी घुटने से लेके यहाँ गले तक की, वो ऐसी स्लाइड शेप होनी चाहिए, ना ही ऊपर ऐसी ना ही नीचे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि जैसे हम सबसे पहले तो लेटे सिंपल पोजीशन में, ये पोजीशन में हम लेटे, ठीक है। अब इसके बाद हमने दोनों हथेलियों को, पाम्स को यहाँ रखा। देखिए जब आसन के हम बेसिक पोजीशन में आते हैं ना, तभी हम अपनी जो लिथार्जी है या ढीला ढालापन वो छोड़ दें। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो हम जनरल कैसे ऐसे ढीले हाथ ऐसे रख देते, नहीं, इनको स्प्रेड कीजिए और खींच के रखिए ये। तो इससे क्या होगा, ये कंधे जो है नीचे की ओर खींचे रहेंगे। इन जनरल अभी तक जिसको भी देखा उसने बस इस तरह से ये हाथ रख दिए। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको। तो हाथों को खींचिए, उंगलियां पूरी खोलिए और फिर टाइट फ्लोर पर रखें। ये बेसिक पोजीशन हो गई। अब इसके बाद धीरे धीरे ये हमने एक पेपर का टुकड़ा यहाँ नी के बीच में फंसा लिया। अब धीरे धीरे हमने पेल्विक को ऊपर उठाया,
मान लीजिए यहाँ तक ही हमारा पेल्विक उठ रहा है सपोज, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अब मेरी एड़ी की तरफ देखिएगा, हाथ में हटा रही हूँ जिससे आपको एड़ी दिखे। हमने एक पैर को धीरे से अपने पास किया, एड़ी ऊपर उठाई, फिर दूसरे को पास खींचा, फिर इसको और खींचा, फिर इसको और खींचा, तो देखिए ये पेल्विक ऑटोमेटिक ऊपर उठ गया है, दिख रहा है ये पोजीशन। और जब वापस आएंगे तब भी इसी पोजीशन में आएंगे, और या फिर आप चाहें तो इससे हल्का सा और सपोर्ट देके, लेकिन अगर अब इस पोजीशन में मैं सपोर्ट देती हूँ तो मेरा सेतुबंद आसन का शेप खराब हो जाएगा, तो इसलिए मैं सपोर्ट नहीं दूंगी, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये एक जो स्लाइड शेप आ रहा है यही आना चाहिए इसमें फिक्स। और अब जब वापस आएंगे तब भी हम कैसे आएंगे कि दोनों हाथ पे वेट लेंगे, एक पैर को थोड़ा सा आगे किया, दूसरे को आगे किया, हील्स डाउन की, और धीरे धीरे पेल्विक को डाउन कर दिया। चलिए अब आप लोग करके देखें। देखिए जब भी आप आसन करते हैं ना, तो इसे बिल्कुल ऐसा मानिए कि आप एक आर्ट कर रहे हैं। जैसे कोई पोएट्री लिखते हैं या खाना बनाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं करते ना, कोई भी चीज इकट्ठी डाल दी, पहले वाली बाद में, बाद वाली पहले में, स्टेप बाय स्टेप स्मूथली जाइए। तो सब इंस्ट्रक्शन के साथ चलेंगे। पीठ के बल लेट जाएं, नी फोल्ड कर लें, दोनों हाथों को पेल्विक के साइड में फ्लोर पर रख लें, उंगलियां खोलें पूरी तरह से, और जितना नीचे खींच के रख सकते हैं, देखिए कंधों में नीचे की तरफ खिंचाव आएगा। अब पेपर या बुक जो भी हो, इसको दोनों नी के बीच में फंसा लें और नी से टाइट पकड़ लें। धीरे धीरे पेल्विक को ऊपर उठाएं, जहां तक भी आपका जा पाता है वहां तक उठाएं। अब धीरे से एक पैर को अपनी तरफ खींचें, फिर दूसरे को, दोनों को एक साथ कर लें और एड़ियों को उठा लें। अब अभी भी जैसे चलना जी आपका पेल्विक नीचे है तो दोनों हाथ से सपोर्ट दें बटक्स को। देखिए ये ऊपर उठे और घुटने खुल गए ना, जैसे ही घुटने खुले तो थाई पे जो स्ट्रेचिंग आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। साक्षी जी आपका बहुत अच्छा आ गया है, वापस आ जाएं। सविता जी थोड़ा और ऊपर उठेगा पेल्विक आपका, गुड। पर्णिका जी का, निधि जी आपका भी ठीक आ गया है। चलिए जितने लोगों के कैमरे खुले थे उतनों का हमने देख लिया है, वापस आ जाएं। अब आपने पहले किया और अभी किया, दोनों में अंतर समझ में आया है ना। चेलना जी इसमें कोशिश करें कि कोई न्यूज पेपर पकड़े, न्यूज पेपर ही है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको टाइट दबा के पकड़े, है ना। तो ये हमारे दो आसन हो गए थायराइड के। दोनों आसन में क्या था, हमने कहाँ पर फोकस किया था, गर्दन के हिस्से में, और गर्दन के हिस्से में हमने क्या फोकस किया था कि जालंधर बंद लगना चाहिए। दोनों में लगा था जालंधर बंद, यस। अब हम इसके अपोजिट जाएंगे कि अभी हम कैसे लाए हैं सामने, ठीक है। अब हमको ले जाना है पीछे, तो पीछे ले जाने के लिए हम करेंगे मत्स्य आसन, ठीक है। अब मत्स्य आसन पहले आप लोग देख लें स्क्रीन के पास आके, फिर आप लोग करें, क्योंकि अगर साथ में करते तो मैं भी नहीं देख पाती हूँ कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब मत्स्य आसन के लिए आप क्या करें, देखिए मैम एक रिक्वेस्ट है, आप सबका देख लिया कीजिए, क्योंकि अगर आधे लोग का आप देख नहीं पाए तो उनकी मिस्टेक नहीं समझ आती है। नहीं नहीं, जिनका मैं सबका देखती, इसीलिए दो डिवाइस पे रहती हूँ, क्योंकि एक पे सबके पिक्चर नहीं आते हैं ना, तो इसीलिए दो पर रहती हूँ, तो मेरे पास यहाँ सबका रहता है, ये देखिए, ओके। है ना। तो जिसके में मिस्टेक होती है उनका मैं बोल देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं सोचें कि किसी का नहीं देखा, राइट। अब देखिए जब मत्स्य आसन हम करेंगे तो वैसे मत्स्य आसन पद्मासन की पोजीशन में किया जाता है, लेकिन आजकल जो नी प्रॉब्लम और सारी चीजों के चलते पद्मासन में बिठा पाना भी मुश्किल है लोगों को। तो हम क्या करेंगे, लेग को स्ट्रेट करके करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दंड आसन में आना है, लेग को एकदम स्ट्रेट किया, टोस को
डॉर्सीफ्लेक्सन किया, मतलब नेवल के अपोजिट डायरेक्शन में खींचा मैक्सिमम, कि जैसे पैर का अंगूठा पकड़ के कोई खींच रहा है। अब स्टार्टिंग में जब कोई नहीं कर पाता है तो इसका ब्लॉक का हेल्प लें और उसको इस तरह से रख लें, और अगर वो कर पाता है तो ब्लॉक हटा भी सकते हैं। अब फाइनली आपको क्या करना है कि ये ऐसे एल शेप में आपको अपनी दोनों पाम्स को सेट करना है, ये एल शेप, ठीक है। और इस अंगूठे को इस तरह से बटक्स में फंसाकर रोक देना, ये पोजीशन कर ली। अब धीरे धीरे आपको एल्बो को बेंड करना है, पहले एक एल्बो करें, उस पर रेस्ट कर लें, फिर सेकंड एल्बो। जब ये दोनों एल्बो रेस्ट हो जाएं तो धीरे धीरे सिर को पूरा पीछे की तरफ घुमा, जितना बैक बेंड कर सकते हैं करें, और ये जो अपना क्राउन हेड होता है इसको फ्लोर से टच करने की कोशिश करेंगे। मतलब पोजीशन कैसे हो जाएगी, ये ऐसे, ये नीचे आ गए। अब थोड़ा सा इस तरह से सपोर्ट लें, ये पास आ गए और दोनों हाथ थाइस पे। ये आपका मत्स्य आसन, वैसे ये पद्मासन के साथ होता है। अब जिनका ये पोर्शन नहीं उठ पाता है तो वो इस तरह से वेट ब्लॉक को रख लें और कंधे के पास ब्लॉक रखेंगे और इसको इस तरह से, ठीक है। ये दिख रहा है ब्लॉक कंधे के जस्ट नीचे। तो अब इसमें हम नेक को एकदम अपोजिट स्ट्रेचिंग दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम जालंधर बंद लगा रहे थे, अब अपोजिट मैक्सिमम स्ट्रेचिंग दे रहे हैं। चलिए अब आप लोग करें, मैट पर सुपाइन पोजीशन में लेट जाएं। ये लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, तो दोनों तरीके से आपको जो बेटर लगे आप वो कर लीजिए। देखिए ये नहीं करना है चेलना जी, आपने ना पैरों को सेट किया ना कुछ और आप लेट गए। आप ऐसा सोचिए कि एक आप कोई आर्ट बना रहे हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप। टोज को बाहर की ओर खींचें पहले मैक्सिमम, एल्बो पर रेस्ट करें बॉडी को, और धीरे धीरे सिर को पूरा बैक साइड बेंड करें और क्राउन हेड को फ्लोर से टच करने की कोशिश करें, और दोनों पाम्स को थाइस पर रखें। मतलब आपके बॉडी का वेट जो है वो क्राउन हेड पर आएगा, और जिनका क्राउन हेड टच नहीं हो पाता है वो पिलो या ब्लॉक कुछ भी रख सकते हैं। चेला जी दोनों पाम्स को थाइस पर रखें। साक्षी जी गुड, सविता जी, प्रीति जी का भी अच्छा आ गया है, पर्णिका जी बहुत अच्छा आ गया है आपका भी, गुड। वापस आ जाएं धीरे धीरे। मैम इसमें पद्मासन किया सीखा था हम लोगों ने, बहुत अच्छा लगता है इसमें। हाँ पद्मासन लगा के आप करते हैं क्या, हाँ पद्मासन यस लगा मैम। के। चलिए आपको मैं पिन करती हूँ तो आप पद्मासन लगा के करके दिखाइए। देखिए मैंने प्रीति जी को पिन किया है। दो मिनट रुकिए प्रीति जी, एक 2 मिनट रुकिए, मैं जब बोलूंगी तब आप शुरू करिएगा ना। थोड़ा सा हाँ अब पूरा व्यू आ रहा है। देखिए सबसे पहले लेट के पद्मासन लगाया, और उसके बाद में सेम वही पोजीशन है कि कंधों को ऊपर उठाते हुए क्राउन हेड को टच करना है और पैर के दोनों बिग टो को पकड़ना है। तो एक्चुअल मत्स्य आसन ये होता है। लेकिन वापस आ जाए प्रीति जी, वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी अगर आपके क्लास में मान लीजिए 10 लोग होंगे ना, तो उसमें से 6 तो डेफिनेट ऐसे होंगे कि जो नी इतना फोल्ड नहीं कर सकते, मतलब पद्मासन नहीं लगा सकते। तो उस समय हम क्या करेंगे, लेग को स्ट्रेट करके करा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। मैम मेरा ये आसन नहीं आ रहा है, मीन्स मैं क्राउन हेड को नीचे टच करने का ट्राई कर रही हूँ तो मेरे शोल्डर उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो कुछ गलती आप हो रही पिलो के साथ करिए या ब्लॉक के साथ, जितना जा पाता है उतना। रुकिए मैं आपको पिन करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ
टोज बाहर करिए, पॉइंटेड करिए टोज, थोड़ा और नीचे आएगा पिलो को, स्लाइटली नीचे खींचे, पिलो के ऊपर एल्बो रख लें। अभी ज्यादा कर लिया, आपका जो उसका अपर एज है ना वो शोल्डर के यहाँ आना चाहिए पिलो का। आपके बैड साइड वाला जो एज है, नहीं और बैड साइड करें, अपनी साइड नहीं, अपने से अपोजिट करें, थोड़ा सा और अपोजिट, और पीछे ले जाएं और ले जाएं, बस रुक जाएं। हाँ, एल्बो को इसी पर रखें। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकते जाएं। जैसे अभी मान लीजिए आपका इतना आ रहा है तो आप इतना ही करिए, लेकिन जब आप डेली करेंगे ना तो धीरे धीरे ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। यस, गुड, वेरी गुड। अब आप दोनों पाम्स को भी थाई पर रख सकते हैं, आपके फ्री हो गए हैं। ये परफेक्ट। फिर से दोनों एल्बो को एज इट इज पाम्स को रखें, एल्बो पे वेट लें और धीरे धीरे। मैडम आप पद्मासन में विद इंस्ट्रक्शंस करा देंगे एक बार, जरा आ जाएगा अच्छे से। हाँ, प्रीति जी करा देंगी ना, वो हमेशा रेडी रहती है सहयोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। लीजिए प्रीति जी, मैं आपको पिन कर रही हूँ। पद्मासन में मेरे पैर उठ रहे हैं ऊपर। आपके सामने दे पाऊंगी इंस्ट्रक्शंस। एक्चुअली देखिए, पद्मासन में कई बार हम पद्मासन लगा लेते हैं, लेकिन वो जो हमारे नीज होते हैं ना वो नीचे तक नहीं आ पाते, ऐसे फ्लैट नहीं हो पाते। जैसे प्रीति जी के हो गए थे ना कि उनका पद्मासन फ्लोर पर रेस्ट हो गया था। तो इसी कारण से हम जनरल जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थाई जॉइंट भी आजकल मैक्सिमम लोगों का जो है वो बंद रहता है, क्योंकि सारा चेयर पे काम करना, नीचे बैठना नहीं। तो आप लोग ने देखा होगा कि थाई जॉइंट भी बंद होता है और नी की प्रॉब्लम होती है। तो कई बार तो क्या होता है कि किसी को स्टार्ट हो गई है लेकिन उसको मालूम ही नहीं है अभी, और हम अगर ऐसा करा दें तो मालूम पड़े नी पे प्रेशर आए तो उसके लिगामेंट्स खिंच जाएं या टूट जाएं। तो बेहतर होता है कि हम वो रिस्क ना लें, ठीक है, क्योंकि असर हमको थायराइड के लिए कहाँ पर लाना है, यहाँ इस पोर्शन पर। लेग हम चाहे स्ट्रेट रखें चाहे पद्मासन में रखें, ये इम्पैक्ट बिल्कुल सेम है। और यही बस यही थेरेपी है और यही आपका क्रिएशन है ना। तो आपको, हाँ बोले। मैम पद्मासन में जैसे नीज हमारे फ्लोर पे रहेंगे और टोज हमें पकड़ के रखना है, फिर नेक बैंड करनी है। नहीं, पहले पूरा क्राउन हेड टच कर लेते हैं, लास्ट में जो हम पाम को थाइस पर रख रहे थे उसकी जगह हम टो पकड़ लेते हैं। इतना अंतर ओके। क्लियर हो गया। मैम हमने प्रीवियस जो 2 आसन किए हैं उसमें जिनको नी प्रॉब्लम है या जिनका क्वाड्स वीक है, फिर वो लोग तो वेट नहीं ले पाएंगे, तो फिर वो कैसे करेंगे? बिल्कुल, वो उनको अब वॉल के सहारे, हमने पहले ही बताया था ना कि वॉल पे 90 डिग्री पर पैर रखवाइए, पेल्विक को अप डाउन करवाइए, पहले लेग को स्ट्रेट करा के अप डाउन कराइए, जिससे धीरे धीरे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाए। जब वो बढ़ जाए फिर आगे अगले स्टेप पे जाइए, है ना। क्योंकि ये तो देखिए, आप किसी को भी ना कोई थंब रूल बना के नहीं चल सकते। आपके पास यदि 4 पेशेंट आएंगे और वो चारों थायराइड के हैं तो वो 4 तरह के होंगे, सेम होना संभव नहीं है ना। तो आपको उनकी कैपेसिटी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनके मसल्स का स्ट्रेंथ देखते हुए काम करना पड़ेगा। तो जो हमने वॉल पे ऐसे पैर के पंजे रखे थे 90 डिग्री पर और पेल्विक को मैक्सिमम ऊपर और नीचे किया था, तो अगर ये एक्सरसाइज हम बार बार करते हैं तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ आ जाती है। मैम थायराइड के लिए उष्ट्रासन तो बिगनर्स के लिए ज्यादा हो जाएगा, अर्ध उष्ट्रासन कर लेते हैं, अर्ध करासन ये भी है ना थायराइड के लिए भी सही है। लेकिन उष्ट्रासन में भी वही प्रॉब्लम होती है कि यदि किसी को नी की प्रॉब्लम है तो वो नी पर स्टैंड कैसे करेगा, प्रेशर आएगा नी पर। तो यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किए हैं कि हम बाकी चीजों को भी देख रहे हैं। हाँ, यदि नी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत मैम अर्ध चक्रासन, नहीं। नहीं, चक्रासन में कोई बहुत फर्क नहीं आता है, अच्छा, एक्सट्रीम स्ट्रेचिंग नहीं आती है ना। तो कोशिश करते हैं जब हम थेरेपी में जाते हैं ना तो जितना इजीएस्ट आसन करा के और हम उनको वो स्ट्रेचिंग या कॉन्ट्रेक्शंस या ट्विस्टिंग दे सकें
वो उस पे जाते हैं, है ना, हार्ड वाले पे नहीं जाते। जो अपनी जो थर्ड मुद्रा है, आचार्य मुद्रा है, तो वो उसमें भी तो पूरा आ रहा है, उसमें स्ट्रेचिंग आ हाँ, रही है। उसमें पूरा आएगा, तो वो जिन भी थायराइड के हाँ, लिए है। जिनके मैम सर्वाइकल भुजंग आसन भी। अभी वो प्रॉन पोस्चर अभी बाकी है। अच्छा अच्छा। मैम वो लेकिन जिनको सर्वाइकल में बहुत ज्यादा पेन है, तो क्या आचार्य मुद्रा में मुंह पीछे होना वो सही है? अगर वो अपने इसको अलाइंड करके पीछे होते हैं तो सही है, लेकिन वो अलाइंड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अब 20 ही आप लीजिए तो सबकी लगभग 2 से 5 डिग्री तक ये नेक ऐसे सामने आ जाती है। अगर आप 20 साल के भी व्यक्ति को लीजिए तो 5 डिग्री से तो मूव हो जाती है। तो यदि वो मैनेज कर पाते हैं, अलाइंड कर पाते हैं, तभी आप कर सकते हैं। समझ रहे? अगर आप इसको प्रॉपर ये अलाइन कर लिया कि ये देखिए शोल्डर के बीच में है, शोल्डर राउंडेड नहीं है, सारा कुछ है, तो आराम से आप सर्वाइकल में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैम इस तरह से बेल्ट लगा करके फिर करवाएं तो? वो जो आचार्य मुद्रा बोल रहे हैं ना, तो उसमें तो नहीं भी लगाए तो ये पीछे जाता ही है। उसकी तो ये एक टेक्निक ही है ना कि इसको पीछे जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। श्वेता जी कुछ पूछ रही थी क्या? साक्षी जी आप पूछ लें। मैम जैसे हम हलासन के लिए भी ये थायराइड पे ही आता है इफेक्ट, नेक पे ही, तो मैम उसके जैसे कोई नहीं लगा सकता, तो उसके लिए हम क्या करें? मतलब ये सर्वांग आसन जो हम सीधा करते हैं, इसमें इसको ऐसा करें इसीलिए इसका? बोलते हैं कि प्रेजेंट में रहिए, माइंडफुलनेस रहिए। जब आपको सर्वांगासन वॉल की तरफ बताया था, आप रिकॉर्डिंग हाँ जी। देखिएगा, तो उसमें हमने दिखाया था कि एक एक पैर करके हलासन को, अर्ध हलासन या पूर्ण हलासन ना करते हुए बिगनर्स के लिए इस तरह से करा सकते। तो मैम वो आएंगे जाएंगे ऐसे करेंगे या स्टे करेंगे? अगर वो स्टे कर सकते हैं तो करें, शुरू में स्टे नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है मैम। स्टार्टिंग में उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है तो मैम। अगर 5 सेकंड रुक सकते हैं तो 5 सेकंड रुके, फिर धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं। ठीक है। मैम मैम उत्तरासन भी थायराइड ग्लैंड पे फर्क तो डालता है, बट टफ बहुत हो जाता है वो लोगों के लिए। हाँ, एक्चुअली जिनको नी की प्रॉब्लम है ना, उसमें नी स्टैंडिंग है, तो जिनको भी नी की प्रॉब्लम होती ना, तो उनके लिए एक फॉर्मूला याद रखें कि उनको नी चलाना है लेकिन चलना नहीं है। मतलब जो नी के मूवमेंट करना वो इस तरह से करना है कि बॉडी का वेट उसके ऊपर ना आए। तो वेट कभी भी जहां पर नी प्रॉब्लम होती है वहां पर हम अवॉइड करते हैं। और अभी हम ऐसा मानते हैं कि यदि 40 के बाद कोई भी आपके पास आ रहा है तो उनको हल्का फुल्का तो कुछ ना कुछ शुरू हो ही गया है। तो उष्ट्रासन बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है इसके लिए, लेकिन सिर्फ इसी कारण से हम नहीं कराते हैं। एक नी प्रॉब्लम, दूसरा यदि किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और वो ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में पीछे झुकता है तो कई बार उसको चक्कर आ जाता है, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए फिर हम अवॉइड करते हैं ऐसी चीजें। मतलब जब हम थेरेपी में जाते हैं तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि जितनी सरलता से हम उनको एक्सरसाइज करा दें वो बेस्ट है ना, क्योंकि सरलता से जितना कराएंगे वो कर पाएंगे और वो आएंगे आपके पास। अगर आपने बिल्कुल टफ करा दिया ना तो वो बोलेंगे रहने दो, बॉडी पेन हो गया, सब हो गया, छोड़ो, नहीं करते। तो जालंधर बंद तो इजी भी रहता है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होता है। बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जिसको नी प्रॉब्लम है चेयर पर भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, अपने सुपाइन पोस्चर देखे, अब हम प्रॉन पोस्चर देखेंगे। ठीक है, प्रॉन पोस्चर का साक्षी जी आप करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन, मैं आपको पिन कर हाँ जी मैम मैं कर दूंगी। मैम मैं एक चीज पूछ रही थी कि जैसे आपने तीनों कराए, तो मैम ये तो साइटिका के लिए भी अच्छे हैं फिर? देखिए ये आगे पीछे है हाँ जी, और नीचे से जो हम तो बैक। इस पे असर होगा तो इस पे तो होगा ही। हाँ जी, और मैम जो हम लोअर बैक उठा रहे हैं उसका लेकिन भी। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम सर्वांग आसन में आते हैं और जिनको मेन साइटिका का प्रॉब्लम होता है और हाँ जी। अगर उसने नेक की पोजीशन सही नहीं रखी तो हाँ उसको जी। या तो चक्कर आने लगेंगे या दर्द बढ़ जाएगा।
ओके, तो मैम इसमें जो आपने अभी वार्म अप वो जो बताया था आपने सिंपल वाला, वो करा सकते हैं उनको? अलाइंड बॉडी में, हाँ बॉडी जी, सिमेट्री बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन ठीक है उनको मैम। फिर हम सर्वांगासन वगैरह अवॉइड करते हैं ओके जिनको मैम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, क्योंकि ठीक है। प्रेशर उस पे आ रहा है। हाँ जी मैम, ठीक है, ठीक है चलिए मैम। अब हम आते हैं प्रॉन पोस्चर पे। मैं साक्षी जी को पिन कर रही हूँ। देखिए प्रॉन पोस्चर में सबसे पहला है मकर आसन। मकर आसन में आपको क्या करना है, पेट के बल लेटना है, दोनों लेग स्ट्रेट रहेंगे, टोज बाहर की ओर, नेवल के अपोजिट, दोनों हाथों को इस तरह से रखना है। ठीक है, अब हम जब इस तरह से रखते हैं तो हम क्या चीटिंग करते हैं कि ये जो एल्बो दिख रही मेरी खुली है, देखें साक्षी जी आपकी खुली है, यस है ना। सेकंड हम क्या करते हैं कि इनको हम शोल्डर के नीचे रखते हैं। ठीक है, तो इनको हम जितना आगे ले जाके ऐसे जोड़ के रखेंगे उतनी हमारी यहाँ पर स्ट्रेचिंग बढ़ेगी। साक्षी जी बढ़ी, थम्स अप करके बताते जाइए, यस ठीक है। अब जब ये स्ट्रेचिंग बढ़ेगी तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग आएगी और आपको इस पोजीशन में रुकना है कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है थायराइड वालों के लिए, क्योंकि इसमें वो बहुत रिलैक्स भी फील करते हैं और एक्सरसाइज भी होती जाती है। अब इसी एक्सरसाइज में यदि मान लीजिए किसी को नी प्रॉब्लम भी है तो इसी में हम नी एक्सरसाइज जोड़ दें कि जो प्लेंटर फ्लेक्शन करके एक एक पैर को मोड़ें और खोलें। फिर इसी में दूसरी जोड़ें कि दोनों लेग्स को एक साथ मोड़ें, और तीसरी जोड़ें कि पैर मोड़ें और उसको नी से ऐसा रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी ये 2 एक्सरसाइज एक साथ हो जाती हैं, नी वालों की भी और जिनके थायराइड है उनकी भी। ठीक है, चलिए तभी सभी करेंगे। पेट के बल लेट जाएं सभी, चिन को इस तरह से पकड़ लें। अब एल्बो को अपने शरीर के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं और दोनों एल्बो को जोड़ लें आपस में। उतना ही ले जाएं जितनी स्ट्रेचिंग आपको ठीक लगती है, क्योंकि जितना आगे ले जाएंगे उतनी स्ट्रेचिंग बढ़ती जाएगी। वर्णिका जी आपका थोड़ा और आगे जा सकता है, एल्बो थोड़ा सा और आगे ले जाएं, बस गुड। तो आप स्ट्रेचिंग जितनी आपको ठीक लगे उतना ही ले जाएं। सविता जी आपके एल्बो के बीच में गैप है क्या? नहीं है ना, ठीक है, ओके। तो ये तो हमारी हो गई बेसिक मकर आसन की पोजीशन। अब लेफ्ट लेग को फोल्ड करें और आपको ट्राई करना कि आपकी हील बटक्स को टच करें। देखिए किस किस की करती है। एक ही पैर को करें पहले 5 टाइम्स लेफ्ट को ही, और देखें आपकी हील बटक्स को टच कर रही है क्या। 5 टाइम लेफ्ट को करें, फिर 5 टाइम राइट को। देखें कौन से लेग की हील आपकी बटक्स को टच कर रही है। और फिर दोनों को एक साथ करके देखें। दोनों को एक साथ करने में दोनों हील्स बटक्स को टच कर रही हैं क्या? साक्षी जी की, प्रीति जी की तो कर रही हैं, निधि जी की नहीं कर रही हैं, सविता जी की भी काफी हो जा रही हैं। गुड। पढ़ने का ये एक्सरसाइज रोज करो तो धीरे धीरे टच होने लगेंगी, बहुत कम डिफरेंस है क्योंकि। फिर आप चाहें तो रोटेट भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। तो जिनकी नी बैंड होने के बाद हील जो है वो बटक्स को टच नहीं कर रही है, उनको ये रोज करना चाहिए, क्योंकि उनकी नी की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम है। ठीक है, तो सभी अपना अपना स्केल देख लें और जिनको भी जरूरत है तो वो करें। ये बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि सभी को अच्छी लगी ना करके। अब इसके बाद दूसरा आसन है भुजंग आसन। ठीक है, तो भुजंग आसन हम जनरल कैसे करते हैं, चेला जी मैं आपको पिन कर रही हूँ क्योंकि आपका व्यू पूरा दिख रहा है।
पेट के बल लेट जाएं, भुजंगासन की पोजीशन ले लें। अब देखिए जब हम 2 मिनट वापस आ जाएं, चेला जी वापस आ जाएं 2 मिनट। देखिए जब हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, थायराइड के। अभी हमको इस डिबेट में नहीं पढ़ना कि भुजंगासन ऐसा होता है या वैसा होता है, हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, थायराइड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा इंटेंशन क्या है कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग आनी चाहिए और कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही आसन में हम दोनों चीज करें, जिससे ये ग्लैंड जो है वो स्टिमुलेट हो और उसकी वर्किंग प्रॉपर हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए हम सबसे पहला क्या करेंगे, इसमें चेंजेस। जनरल हम भुजंगासन में आते हैं तो क्या होता है, ये हम ऐसे लेट जाते हैं और इस तरह से हाथ को रख लेते हैं। ठीक है, आपको चेंज क्या करना है, सबसे पहले आपका जो फोरहेड है, जो आज्ञा चक्र है, उसको आपको फ्लोर से टच करना है। तो जैसे ही आप करते जाएं तो आपको अनुभव होगा। सबसे पहले लेटें और दोनों टोज को प्लेंटर डॉर्सीफ्लेक्सॉन रखें, हील को जोड़ें, एंकल को जोड़ें, नी को जोड़ें। अब दोनों हाथों को साइड में रखें, हाथ की उंगलियां खोलें पूरी तरीके से और फोरहेड को, आज्ञा चक्र को फ्लोर से टच करें और धीरे धीरे दोनों एल्बो को अंदर की तरफ कर लें। ये आपकी बेसिक पोजीशन हो गई। और इसमें आप फील कर रहे होंगे कंधे ऊपर उठे हुए, कंधे ऐसे ढीले नीचे नहीं होने चाहिए, बैक रोल होने चाहिए दोनों शोल्डर। अब फील करें आपके सर्वाइकल पर एक प्रेशर फील हो रहा है। अब ध्यान दें कि आपके जो दोनों पैर के अंगूठे जहां जुड़े हैं, वहां से यदि आपके आज्ञा चक्र तक एक लाइन खींचे तो क्या वो सीधे हैं? क्योंकि ज्यादातर जब एक पैर बड़ा एक छोटा हो जाता है तो ये सेंटर से ऐसे अलग हटके हो जाते हैं। तो चेक करें, एक इमेजिनरी लाइन यदि आप दोनों अंगूठे का जहाँ ज्वाइंट है वहां से आप खींचते हैं तो वो नेवल नोज टिप आज्ञा चक्र पे होती हुई जा रही है या नहीं जा रही है। और अब इसके बाद जब ये पोजीशन ले ली, आपने फोरहेड टच किया, तो बैक में सर्वाइकल पर आपका एक जबरदस्त प्रेशर आया होगा। अब दोनों हथेलियां खोलें और चेस्ट के थोड़ा सा नीचे रखें या बाजू में हल्का सा। अब इसके बाद सबसे पहले सिर्फ चिन को ऊपर ले जाएं, सिर को आगे की तरफ खींचते हुए चिन को जितना ऊपर लेते जा सकते हैं ऊपर ले जाएं। जब चिन मैक्सिमम हो जाती कि आपका हेड मैक्सिमम बैक बेंड हो गया, तो धीरे धीरे शोल्डर्स को ऊपर उठाने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि जो पीछे आपके दोनों हील्स, टो, एंकल, नी जो ज्वाइंट है वो एज इट इज ज्वाइंट होने चाहिए। आपको इस तरह से फील होना चाहिए कि दोनों पैरों को आपको चिपका दिया गया है, कि वो अलग करना पॉसिबल नहीं है। और धीरे धीरे इस तरह से पहले सिर को उठाएं, फिर दोनों कंधे, और कोशिश करें, मान लीजिए आप यहाँ तक आ पाते हैं, आपका ये पोर्शन ऐसे नहीं होना चाहिए, ये दिख रहा है यहाँ पे गैप, ये नहीं होना चाहिए। आपकी नाभि बेल्ट लाइन फ्लोर को टच करती हुई, जरूरी नहीं हाथ पूरे सीधे हो। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि यहाँ तक ही आप उठ पा रहे हैं तो आप यहाँ तक उठिए, या यहाँ तक उठ पा रहे हैं तो यहाँ तक उठिए, लेकिन आपकी ये जो बेल्ट लाइन होती है नेवल के पास, ये फ्लोर को टच करती हुई होना चाहिए। ठीक है, किया सभी ने? नेक पर प्रेशर फील हुआ या नहीं? धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस भी वैसे ही आना है, पहले पेल्विक को नीचे लाएं, थोरेसिक को लाएं, चेस्ट को, फिर धीरे धीरे सिर को। कुछ डिफरेंट लगा इस भुजंगासन में? मैम बेल्ट लाइन पर भी स्ट्रेचिंग आई। हाँ, वहां पर भी आई, क्योंकि अगर आपके वहां के मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है या वैली मसल्स फैट डिपॉजिट है तो वहां पर भी आएगी। ठीक है, और सबसे अधिक बैक में भी आएगी, जो आपकी टेल बोन वाला एरिया है ना,
उसके आसपास भी आएगी। लेकिन यदि आप हील्स को खोल लेंगे तो वो जो टेलबोन के आसपास आ रही है वो गायब हो जाएगी। ये आसन सभी को क्लियर हो गए? ओके, अब इसके बाद हम आते हैं जालंधर बंद पर, क्योंकि थायराइड वालों के लिए ये जालंधर बंद बहुत अच्छा होता है। तो सभी बैठ जाएं, चाहे तो स्क्रीन के पास भी आ सकते हैं, क्योंकि बंद और प्राणायाम रह गए हैं। अब जालंधर बंद लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने हेड को अलाइंड करेंगे। ठीक है, तो चिन को इतना ऊपर उठाएंगे कि ये जो हमारे लोअर जो है ये फ्लोर के पैरेलल हो जाए, और यहाँ से देखें कि ये अगर हमारा कान का सेंटर पॉइंट सामने आ रहा तो इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे कि ये कंधे के बीचों बीच आ जाए। और जब ये अलाइंड हो जाता है तो फिर हम इस नेक को पूरा ऊपर खींचेंगे, जितना कंधे को नीचे नेक को ऊपर। ये पोजीशन जब हमने मैनेज कर ली तो धीरे धीरे चिन को इस तरह से झुकाते जाएंगे। ये जालंधर बंद है। आपके डेल्टॉइड्स, पीछे से ट्रापेज मसल्स पूरे एक्टिवेट होने चाहिए। लोग जालंधर बंद ऐसे लगा लेते हैं, ये जालंधर बंद। तो यहाँ पर जो एक बेल्ट होता है डेल्टॉइड्स और ट्रापेज मसल्स का, वो एक्टिवेट होना चाहिए। यदि वहां पर इफेक्ट आ रहा है तब आपका जालंधर बंद है, अदरवाइज आपने सिर्फ सिर झुका लिया है। क्लियर सभी को? अब इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम में। तो प्राणायाम पे बेस्ट प्राणायाम कौन सा है? उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और ओम चैंटिंग में हम मकार नाद करेंगे। क्लियर हो गया सभी को? अब उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी तो सभी कर लेते हैं, है ना। उज्जाई प्राणायाम के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। कौन कौन कर लेता उज्जाई प्राणायाम? हम सब करें। एक्चुअली उज्जाई प्राणायाम में, गुरप्रीत जी, उज्जाई प्राणायाम में क्या होता है कि आपका जो ये विंड पाइप होता है इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको, है ना। जैसे हम सलाइवा को अंदर लेके जाते हैं और उसी पॉइंट पे रोकते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए इनहेल एक्सेल करना है। तो जो एक बहुत हल्का सा स्नोरिंग साउंड आना चाहिए, बहुत तेज आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक बहुत छोटा बच्चा सोता तो उसके सांस लेने की आवाज आती ना, बस उतना तो सही वो है। अब दिक्कत ये होती है कि यहाँ को कॉन्ट्रैक्ट करके रख पाना सभी के लिए संभव नहीं होता है, खासकर बिगनर्स के लिए, कि उनसे बनता ही नहीं कि इनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें और कैसे इनहेल एक्सेल करें। तो उसके दो मेथड है। एक तो ये है कि जो हमने ये पहली एक्सरसाइज की थी, इसमें यहाँ से खिंचाव आया तो ये अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और इसी पोजीशन में इनहेल एक्सेल करें। ठीक है, शुरू में करेंगे तो सबको खांसी आएगी, क्योंकि ये हैबिट में नहीं रहता। एक पोजीशन तो ये हो गई, ठीक है, उज्जाई प्राणायाम की। सही उज्जाई प्राणायाम वही है कि हम जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करके सीधे बैठ के करते हैं। ये तो हम ऑप्शन ले रहे हैं कि अगर नहीं बन रहा है और हमें कराना ही है तो हम कैसे कराएं। दूसरी उज्जाई प्राणायाम की क्या टेक्निक है कि इस तरह से हम हाथों को रखेंगे, ये हाथ इस तरह से रखा, ये इसके ऊपर, और हल्का सा गर्दन को अंदर की तरफ पुश कर लेंगे। तो जैसे ही अंदर पुश करेंगे तो वो मसल्स अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, और वैसे ही पुश किए हुए इनहेल और एक्सेल करेंगे। तो जो मैम लोग गर्दन को पुश किया समझ नहीं आया, गर्दन को पुश करना मतलब? ये जो विंड पाइप होता है ना, इसको हल्का सा यहाँ इस वाले हिस्से से ये हिस्सा विंड पाइप पे आया ना, ये ऐसा हल्का सा पुश कर लेंगे, क्योंकि आपको विंड पाइप को ही कॉन्ट्रैक्ट करना है ना इसमें। ओके। एक मेथड ये हो सकती है, और एक जो नॉर्मल होती है कि जो लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसको विंड पाइप को कॉन्ट्रैक्ट करके,
वो नॉर्मल करें। ठीक है, अब हम अंत में आते हैं मकार नाद में। तो जो ओम चैंटिंग होता है उसमें से सिर्फ मकार नाद कराएंगे, क्योंकि मकार नाद ही ऐसा होता है जो गले से लेके सिर तक पूरा वाइब्रेशंस देता है। तो बिल्कुल सिंपल जैसे हम ओम चैंटिंग करते हैं तो पूरा ओम ना बोल के सिर्फ म का उच्चारण करेंगे। तो आप लोग किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं, आंखें बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, धीमी गहरी लंबी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए सिर्फ म को चैंट करें। तीन बार करें, फिर दोनों पाम्स को रब करते हुए वापस आ जाएं। दोनों पाम्स को रब करें, अपनी आंखों पर रखें, कंप्लीट बॉडी को टच करें इन पाम से और वापस आ जाएं। मैम नाद में जो नाद जो अपन आरंभ में करते हैं तो उसमें गुरु महाराज बोलते हैं हम की ध्वनि बोलते वक्त होठों को जितना भींच सकते हो भींच लो। जितना हाँ, होठों को जितना भींच सकते हैं हाँ भींच ले, तो उसके बाद हम की ध्वनि जितनी देर हो जाए तो वो भी थायराइड में और अपर नर्वस सिस्टम में पूरा असर डालता। जैसे इसमें हम ओम चैंटिंग पूरी भी करा सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर थायराइड के लिए करा रहे हैं तो मकार नाद यूजफुल है, तो इसलिए हमने मकार को यूज किया। साक्षी जी अब क्लियर हुआ कि अभी कोई डाउट है? अब मैम हो गया, थैंक यू। हो गया ना, चलिए। वही हमने बोला था कि आप लोग घबराइए मत, अपना क्रिएशन अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए हमेशा। अब जरूरी नहीं कि आप किसी को थायराइड है तो यही आसन करा दो। मैम एक्चुअली जो आपने बोला ना पहले, मतलब जो आप आज बताया आपने कि कनेक्टिविटी वहां करो जहाँ, तो अब चीज मतलब ना थोड़ी सी अब क्लियर वो चीजें हो गई। हाँ वही नहीं तो पेशेंट पहले ये हो रहा था कि दिमाग में हौच पौच आप कुछ थ्योरी समझ से नहीं ही आता। घबरा रही हैं। मैम एक चीज और, जैसे कि जो थोड़ी एज हो गई जिनको थायराइड भी है, सर्वाइकल भी है, बीपी भी है, नी प्रॉब्लम भी है, सब कुछ, जैसे मेरी मम्मी जी को ही ले लो, तो मुझे तो लगता है फिर ये जो नाद है फिर वो ही करवा दो तो उनके लिए नाद। देखिए जालंधर बंद करा सकते हैं, ऊंचाई प्राणायाम करा सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करा सकते हैं, मकर नाद करा सकते हैं, भुजंग आसन करा सकते हैं, है ना, मकर आसन करा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास। वो शायद भुजंग आसन में पूरा प्रेशर देते हुए नहीं उठ पाएंगे, वो बहुत दर्द आ जाएगा उनके यहाँ। नहीं उठे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पिलो रखें सामने, जो गोल वाली तकिया होती है चेस्ट के नीचे, और उनको बोले थोड़ी देर लेटने को, भुजंगासन हो जाएगा। देखिए अपनी आंखें ना एकदम खुली रखें कि हमारे आसपास जितनी चीज दिख रही है उनका हम यूज करें। भुजंगासन के लिए एक बहुत अच्छी पिलो आती है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वो लेग एक्सरसाइज और भुजंगासन के लिए इसी के लिए आती है। देखिए ये पिलो रहती है, ठीक है, दिख रही है ये आप लोग को, ये पिलो इस तरह की रहती है, और इसको जब हम ये फ्लैप ऐसे नीचे कर देते हैं तो ये इस तरह से इसको रखें। सिंपल उनको बोले कि ये जो बेल्ट लाइन है यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर रखें। ये देखिए ये सिंपल, ये भुजंगासन है ना। और यही जिनको नी की प्रॉब्लम होती है या पैरों में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए यही जो उत्तान पादासन हम करते हैं उसके लिए ये बहुत बेस्ट होती है कि बिल्कुल सिंपल उनको लेटना है और इसको अपने पास करना है
और ये इस तरह से ये पैर रखें, ये ठीक है। कहाँ मिल जाएगा मैम? मैं तो आज ही मंगवा रही हूँ। ये उसमें ऑनलाइन मिल जाता है, मिल जाता है? क्या बोलना पड़ेगा मैम? रेक्टेंगल पिलो। क्या? रेक्टेंगल पिलो रेक्टेंगल या रेस्ट पिलो भी कई जगह रहता है। तो ये वाली जैसे कोरलॉन की है तो ये थोड़ी कॉस्टली है। इसमें वैसी भी आती है कि जो सिर्फ ऐसे ट्रायंगल ही बना रहता है। हाँ। ये जैसे ऐसे फोल्ड हो रही ना, वो नहीं होती, तो वो थोड़ी कंपैरेटिवली कम उसकी आ जाती है। और ये वैसे भी जैसे आप बैठते हैं ना और पैर इसके ऊपर रख लें, तो जिनके पैरों में दर्द होता है, जिनकी प्रेगनेंसी है, उनके लिए ये बहुत ही रिलीफ देती है। मतलब मैंने तो ये पिलो अपने लिए ली है, तो जैसे भी टेलीविजन वगैरह देखते हैं ना, तो आराम से बेड पे टिक के बैठ गए और दोनों पैर इसके ऊपर कर दिए। तो क्या होता है, सर्कुलेशन पूरा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा रिवर्स हो जाता है, तो लेग्स की कंडीशंस बहुत अच्छी होती है। क्योंकि आप लोग ने ये चीज सुनी होगी कि जो बुढ़ापा आता है, डेथ आती है, सब पैरों से ही आती है। ये आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा, हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉप्स अपने आसपास जितनी चीजें दिखती हैं उनको आप जैसे यूज कर सकते हैं करें। मैम इसकी एक पिक्चर भी भेज दीजिए मैम एक बार इसको पूरा भी दिखा दो, जिसकी लेग्स में भी पेन है, जैसे मदर वगैरह को, तो उनको भी लेके दे सकते हैं। हाँ हाँ, किसी को भी बिल्कुल। और ये ना बैठ के बहुत अच्छा इसका वो परफॉर्म होता है। जैसे आप ना ऐसे पीछे टिक के बैठ जाए, जैसे हम टेलीविजन वगैरह देखते हैं ना, तो जस्ट ये हमने अपनी अपर बॉडी को पूरा पीछे कर लिया, पैर के बीच में इस तरह से गैप किया और इसको पास खींच लिया, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के रखा और एक एक पैर इसके सीधे कर दिए। ये तो ये जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए भी ये बहुत रिलीफ देती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशन के कारण डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वापस नहीं आ पाता है, और जब ये ऐसे रखे रहते हैं पैर तो इजीली आ जाता है। आपको थोड़ी और हाइट बढ़ानी है तो इसका थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा ले, ये कंफर्टेबल हो जाएगी। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे काफ मसल में बहुत दर्द होता है, तो इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लें और ये लेट के होगा ये वाली एक्सरसाइज, तो आप सिंपली लेट के उसको इस तरह से रखें, तो ये काफ मसल्स में बहुत रिलैक्स देता है। फिर जैसे आपने भुजंगासन किया, वैसे ही ये शलभासन करने में बहुत हेल्पफुल है कि इसको इस तरह से रखा और सिंपल आप लेटते हैं, पैर दोनों खोल के रखेंगे, बीच में पिलो रखेंगे और फिर इस तरह से ये पिलो के ऊपर पैर रखें। इसको चाहे तो इस तरह से और पास खींच लें, क्योंकि ये तो बहुत हल्की सी है, इसको आप जितना हाइटेड करना चाहते हैं। मतलब इसमें करना कुछ नहीं है, बस पिलो पे अपन को लेट जाना बस। तो हुआ तो ये शलभासन ही ना। हाँ शलभासन ही हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। ये तो मम्मी जी लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ये मैंने आप लोग को इसलिए बताई है कि जो आपने प्रॉब्लम बताई ना कि आसन करना है लेकिन वेट नहीं देना है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है ना, और इसका सबसे अच्छा एक जो उपाय है, आप लोग के पास अभी जैसे ये नहीं भी है ना ये वाली, तो गोल तकिया होती है ना सिंपल, उसको आप लीजिए। मैं उसी से बताती हूँ, एक मिनट। इसका मैं चेयर के ऊपर पिलो रख के करती हूँ। मसल बोलते हैं ना, लोड। देखिए, इस टाइप की पिलो सबके यहाँ होगी, ऐसी पिलो सबके यहाँ होगी, है ना। आपको करना क्या है, सिंपल बैठना है, लेग टाइट रखना है, इसको बिल्कुल सटा के रखना है अपने बटक से, ठीक है। और धीरे धीरे इसको पूरी आपकी स्पाइन इसके ऊपर आ जाए और दोनों हाथों को ऐसे फैला लेना। अगर किसी के पास अभी हो तो करके देखें। तो ये सर्वाइकल के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ये जो शोल्डर ड्रॉप्ड होते हैं ना, इसमें वो किसी एक्सरसाइज में नहीं होते। मतलब बिना कुछ किए आपको सर्वाइकल से मुक्ति मैम मिलेगी। ये गोल वाला पिलो का एक बार फिर से बता दीजिए, मैं लेकर आई हूँ। देखिए, सिंपल आपको दंडासन पे बैठना है, ठीक है।
दंडासन में बैठे, अब आप इमेजिन करें कि आप लेटे तो आपकी स्पाइन यहाँ आएगी, बैकबोन आपकी, है ना, वहीं पर आपको पिलो रखना है कि आपकी इस पिलो पर पूरी बैकबोन आए। इस पिलो को अपने से सटा के रखना है, ऐसे दोनों हाथ से पकड़ लिया, अदरवाइज आप लेटोगे तो ये ऐसे खसकती जाएगी, है ना। तो यहाँ से इसको टाइट पकड़ लिया, ये दिख रहा है हाथ से पकड़े हुए, पिन करूं क्या कि दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है मैम। हम उसको वॉल से भी सिखा दें तो आगे नहीं बढ़ेगी। वॉल से भी सटा सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन जरूरी नहीं हर जगह वॉल हो। इसको टाइट पकड़ा और इस तरह से इस पर लेटते गए, आपकी पूरी स्पाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ये स्पाइन इसके ऊपर आ जाएगी। जब ये आप पूरे लेट गए तो धीरे से हाथों को इस तरह से घुमाते हुए नीचे छोड़ दिया, तो ये कंधे ना पूरे पीछे की तरफ गिरेंगे, ऐसे नहीं रखना है, ऐसे घुमाते हुए। तो ये कंधे ऑटोमेटिक जिनके रोल हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक शेप अप होते जाएंगे और अलाइंड होते जाएंगे। तो अपने घर में जितनी चीजें हैं ना, सबका भरपूर उपयोग करें। जा रहे हैं कंधे नीचे चलना जी। मैम आज की क्लास तो मैम ऐसी लग रही है बस सुनते रहो, आज बंद ना हो क्लास। बिल्कुल महाराष्ट्र की मतलब इतना प्रवृत्ति कुछ जैसी लग मैम, रही है। यही चीज है मैम, आपसे इतना कुछ मिलता है, हमें इतना कुछ मिलता है कि हम मतलब ना ऐसा लगता है बस फिर भी मिलता रहे शिकायत मिलता करते रहे हो। मिलता रहे। मैम आपके पास इतने जुगाड़ है सच में मैम, कभी कुछ बताते हैं कि इस चीज से यही कुछ करो। क्रिएशन आपको करना है। मैम ये तकिया लग रहा बड़ा है, लग रहा है कि सिर भी आ गया, सिर तक आ हाँ, गया। सिर उसी के ऊपर आएगा, अच्छा कंधे बाहर निकले रहेंगे। अच्छा, कंधे बाहर। हाँ, सिर तो पिलो पर ही रेस्ट करेगा आराम से। मैम मतलब इतना सर्वाइकल औसम की- लगता है ना आपके साथ कि मैम से ये मिल रहा है, मैम से ये मिल रहा है, मैम से आज ये मिला, आज ये मिला, आज ये नई टेक्निक मिली, बहुत अच्छा लगता है मैम। और ये जिनको हार्ट वगैरह की भी प्रॉब्लम होती ना, उनको भी आप इस तरह के रेस्टिंग उसमें आराम से लिटा सकते हैं, तो उनको काफी रिलैक्स लगेगा। मैम ये तो मैम मुझे फिर तो जिनको स्वेलिंग रहती है पैर में ऑल टाइम, मतलब मोस्टली टाइम्स, तो उसके लिए रेक्टेंगुलर पिलो, और जिनको वेरिकोज बेस्ट रहती है मैम उसके लिए भी। बेस्ट है, हाँ बेस्ट है उनके लिए। वैसे भी हर व्यक्ति को कम से कम आधे घंटे पैरों को ऐसा थोड़ा ऊपर करके बैठना ही चाहिए। जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो हम बिल्कुल कंपलसरी बोलते हैं कि आप आधे घंटे टीवी देखो और पैर ऐसे रख के बैठो, लेकिन इन जनरल भी आपको पैर ऐसे रख के बैठना ही चाहिए, और उसके लिए जो रेक्टेंगल पिलो है ये बेस्ट होती है। मेरे मम्मी जी को तो सारी चीज की प्रॉब्लम है, वो सोफे वाली चेयर में बैठती और पैर लटके हुए रहते थे।